आतंक के अंत की शाह नीति। जी हां, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें आतंकियों को खात्मे का ऑर्डर दे दिया गया है। पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों की मान में घुसकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इसी बोली को समझता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर 2 दौर की बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और एंटी टेरर ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग पर लगाम, इसके अलावा एलओसी पर घुसपैठ जैसे तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ। मोदी 3.0 में आतंक नहीं माफ, घाटी से दहशतगर्द होंगे साफ। शाह का एक्शन, सरहद पार टेंशन। सावधान पाकिस्तान, भुगतोगे अंजाम। दुश्मन के घर में घुसकर आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार करने के लिए मोदी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आज उसको लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। ये मीटिंग दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में हुई, लेकिन इसका असर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक दिखाई दे रहा है। 13 जून पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग और 16 जून गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जो कायराना हरकत की और 4 अलग अलग आतंकी हमलों को अंजाम दिया, और उसके बाद मोदी 3.0 ने तय कर लिया है कि बिना देर किए, एक भी सेकंड बर्बाद किए, हर दहशतगर्द का हिसाब होगा। यही वजह है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कई और अहम मुद्दों पर मंथन हुआ और रणनीति भी बनी। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और रॉ आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में गृह मंत्रालय में की गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद अमित शाह कर रहे थे। बैठक के दौरान अगर हम बात करें, मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इसके अलावा सेना के अलग अलग जो अधिकारी थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक का हिस्सा थे। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में घाटी में जिस तरीके की अशांति का माहौल बना हुआ है, आतंकियों का लगातार जिस तरीके से खात्मा किया जा रहा है, अब इसको और तेज किया जाएगा। इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में घाटी के अंदर जिस तरीके से जो टेरर फंडिंग आतंकियों को हो रही है, उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। जम्मू कश्मीर और अमरनाथ की सुरक्षा पर बैठक 2 दौर में चली। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और एंटी टेरर ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकना, एलओसी में घुसपैठ पर रोक जैसे मुद्दों पर बैठक हुई, जो लगभग दोपहर 2 बजे तक चली। दूसरे दौर की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। इस बैठक में 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने, यात्रियों की सुविधा और अन्य कार्यों पर मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा, जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आतंकवाद को कुचलें और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरतें। जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाने के निर्देश दिए गए हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। इसे देखते हुए शाह ने अधिकारियों से यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर अतिरिक्त बलों की तैनाती करने को कहा है। शाह ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो कश्मीर घाटी में एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के जरिए हासिल की गई सफलताओं को जम्मू संभाग में भी दोहराएं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे संपन्न कराना है। उसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी तो जगह जगह पर हमें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिलेंगे। जानकारी ये भी है कि जिन हिस्सों में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ ड्रोन और एआई तकनीक के माध्यम से भी लोगों पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा
अगर बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि आतंक को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि मोदी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और अभी भी मोदी सरकार अपने उसी एजेंडे पर काम करेगी। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री शाह का पूरा फोकस अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर रहा। पिछले साल 4,28,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर आए थे। इस बार यह आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। यात्रा से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियों को घाटी में तैनात करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ समेत केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल की 500 कंपनियों को अमरनाथ यात्रा के रूट पर तैनात किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार सभी तीर्थयात्रियों को स्पेशल कार्ड दिए जा सकते हैं ताकि उनकी असली लोकेशन का पता लगाया जा सके। शाह ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बेस कैंप तक सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। मोदी सरकार किसी भी तरह अमरनाथ यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहती। यात्रा सुखद रहे, इसको लेकर सुरक्षा बल भी पूरी तरह अलर्ट हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमलों को आतंकियों ने अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में ये आतंकी हमले हुए, जिनमें 9 तीर्थयात्रियों और सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई थी और 7 सुरक्षा कर्मी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। तभी से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी ने G7 समिट में जाने से पहले हाई लेवल मीटिंग की थी। तभी अंदाजा लग गया था कि कुछ बड़ी तैयारी होने वाली है। आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनी और उसका असर भी दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।